नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। तकरीबन 15 दिन बीत चुके हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मकसद बताया जा रहा है कि भारत को जोड़ने का काम किया जा रहा है और उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि इससे बीजेपी अब बौखला गई है। लेकिन इसी बीच जो कांग्रेस केरल में जिसकी सरकार है, सीपीआईएम ने कुछ दिनों पहले एक पोस्टर जारी किया। उसमें लिखा कि ये 18 दिन केरल में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और जो बीजेपी शासित राज्य है यानी यूपी में सिर्फ 2 दिन भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। आखिर इसका मकसद क्या है? सीपीआईएम ने कांग्रेस पे क्यों सवाल उठाया? सीपीआईएम ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा है या सीट जोड़ो यात्रा है या फिर किसी एक खास समुदाय को जोड़ने की यात्रा है। इसी मुद्दे पे तफसील से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष ठाकुर सर हैं, तमाम राजनीतिक मुद्दों पे अपने विचार रखते रहते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे ये जो सीपीआईएम का पोस्टर है कि भारत जोड़ो या सीट जोड़ो, इसका मतलब क्या है? थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, इसका मतलब है कि चोट जो है, मुझे लगता है कि वामपंथियों को सही जगह पे लग गई है। इसे आप इस रूप में देखिए यदि कि जैसे वामपंथ और मुस्लिम, जहाँ पर इस्लाम है वहाँ वामपंथ नहीं है, और जहाँ वामपंथ है वहाँ इस्लाम नहीं है। मतलब ऐसे समझिए कि सऊदी अरब में वामपंथ नहीं है, चाइना में इस्लाम नहीं है। यदि है तो उन्हें उसी रूप में जीना पड़ता है। लेकिन भारत में इन दोनों को आप एक साथ देखते हैं। केरल के बाहर ये एक साथ हैं, लेकिन केरल में चूंकि सरकार उनकी है, तो अब ये बेचैनी है कि राहुल गांधी यदि 18 दिन वहाँ रह रहे हैं, इसका मतलब है कि वामपंथ की सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, चोट वहाँ जाएगी। कांग्रेस की के लिए जद्दोजहद ये है कि ये पूरी तरह से ये यात्रा राहुल गांधी को पुनर्जीवित करने का है, रिफॉर्म करने का है। चूंकि वो वायनाड से सांसद हैं, ये मैसेज देना कि जब से राहुल गांधी वायनाड गए हैं केरल में कांग्रेस का कद बढ़ गया है। तो ये मैसेज कांग्रेस को ये देना है कि ये राहुल गांधी की काबिलियत है जिसने केरल में वामपंथ की सरकार छीन करके कांग्रेस की दिला दी, ताकि रिफॉर्म राहुल गांधी हो जाएं और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हो जाएं। कुछ दिनों के लिए अशोक गहलोत या कोई दूसरा बन जाए, उसके बाद ये सत्ता बहुत लंबे समय तक सोनिया गांधी किसी के हाथ में देने वाली नहीं है। तो ये तमाम प्रयोग फेल हो गए कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका प्रयोग परियोजना खत्म हो गई, पूरे देश में सब कुछ खत्म हो गया। राहुल गांधी को रिफॉर्म करना है। राहुल गांधी रिफॉर्म कैसे होंगे? ये पूरा प्रयोग फेल हो गया सोनिया गांधी का। अब यही है कि यदि केरल में सरकार आ जाती है कांग्रेस को, तो पूरे देश में मैसेज हो जाएगा कि वायनाड से राहुल गांधी सांसद बने, राहुल गांधी ने वहां काम किया, तो दक्षिण जो है अब राहुल को चाह रहा है। तो इससे राहुल गांधी की एंट्री हो जाएगी, मतलब कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे। प्रयास तो खूब किया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बन जाएं, लेकिन कोई ऐसा उचित कारण नहीं बन पा रहा कि आखिर आपने छोड़ा क्यों। आपने छोड़ा क्यों? तो यदि छोड़ा, कुछ तो दिखाएंगे। जहां जहां सरकार चुनाव हो रहा है वहां कांग्रेस हार रही है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे राहुल गांधी फिर से वापस आ जाएं। लेकिन सोनिया ये कतई नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा भी हो। फिर राहुल गांधी कैसे बने, ये मूल चीज है। ये परेशानी केरल में जो कुछ भी आपको दिखा रहा है वो कांग्रेस और वामपंथ की अपनी आपस की लड़ाई है, अपने आप को पुनर्जीवित करने की लड़ाई है। सर, जो इसमें एक प्रश्न उठाया गया है कि केरल में भारत जोड़ो यात्रा 18 दिन चल रही है और यूपी में भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 2 दिन चल रही है, और कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से सबसे ज़्यादा परेशानी बीजेपी को हो रही है। कांग्रेस वाले छाती पीट रहे हैं कि बीजेपी वाले बौखला गए हैं। क्या लगता है 18 दिन केरल में और 2 दिन यूपी का मकसद क्या है भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, यूपी में जो शख्स बैठा हुआ है, अब ये सबको पता चल चुका है कि वहाँ किसी की दाल गलनी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बात कि योगी आदित्यनाथ के पास नैतिक बल है। नैतिक बल आपके पास कहाँ से आता है? जब आप अपने आप को एकदम से स्वच्छ रख पाते हैं, जब आप अपने आप को बेदाग रख पाते हैं। आपके अंदर, मैं खैरात शब्द का प्रयोग अक्सर करता हूँ, जब आपके अंदर वो अन्न नहीं है जिससे आपको घेरा जा सके। तो अब कांग्रेस के सिपह सालारों ने ये संकेत दे दिया है कि यूपी में जो मेहनत है वो दिशाहीन हो जाएगी। यूपी में कुछ भी कर लो, उस वहाँ जो एक शख्स बैठा है उसे कुछ ठेस नहीं पहुँचा, कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये पहले मान लिया गया कि प्रियंका प्रयोग परियोजना खत्म हो गई। प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की प्रियंका वाड्रा, लेकिन प्रियंका वाड्रा को नहीं हटाया गया प्रभारी से, वहाँ के अध्यक्ष लल्लू जी को हटा दिया गया। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब इलाके जो जोन है, इसीलिए राहुल गांधी उत्तर और दक्षिण को लड़ा रहे हैं। ये पूरी योजना जो राहुल अक्सर करते हैं कि उत्तर के आदमी मूर्ख होते हैं, दक्षिण के आदमी समझदार होते हैं,
कांग्रेस के सिपह सालारों ने समझा दिया है कि उत्तर भारत में प्रयोग फेल हो जाएगा, दक्षिण में बीजेपी की एंट्री नहीं है। कांग्रेस अपने हित में यदि सोचिए तो सही कर रही है कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि हमें मोदी को छकाना, योगी को छकाना लगभग असंभव सा हो गया है। तो उन बेल्ट में जहां पर अभी मोदी और योगी की एंट्री नहीं है, वहां समेट करके अपनी ताकत बढ़ाओ। क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी है नहीं। तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए कि जब तक, और आपकी वैल्यू कोई तब करता है जब आप शक्तिशाली हों। आप यदि शक्तिशाली नहीं होंगे, कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा। तो कांग्रेस को क्षेत्रीय छत्रप भी अब साइडलाइन क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रह गई है जो कांग्रेस थी, जिससे हमेशा लोग कहा करते थे मैडम गांधी के पास जाना है। मतलब सोनिया गांधी एक सेंटर पॉइंट हुआ करती थी, अब वो चीज़ें नहीं रह गई। ममता बनर्जी अलग हैं, नीतीश कुमार अलग नया ड्रामा कर रहे हैं, मुलायम पुत्र अलग कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है कि उसे राष्ट्र में अब सत्ता के नज़दीक तो नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी विपक्ष की भूमिका निभा सके। इसीलिए सिर्फ केरल नहीं, दक्षिण को समेटना है जहां बीजेपी की पहुंच अभी नहीं है। ये प्रयोग है, मुझे ऐसा लगता है। सर, अगर केरल की बात की जाए तो वहाँ पे मुस्लिम बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मुस्लिम जिसके साथ जाएगा सरकार लगभग उसकी बननी तय होती है। इसीलिए सब चाहते हैं कि मुस्लिम मेरे पाले में आ जाए, और मुस्लिम को अपने तरफ खींच के एक बड़ा मैसेज भी व्यापक तौर पे दिया जा सकता है। अब अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ पे इतने दिनों तक कर रही है और उसे लग रहा है कि सीपीआईएम को तोड़ना आसान होगा, तो क्या लग रहा है कि वो लोकसभा चुनाव के नज़रिए से ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम मुसलमानों के हितैषी, अगर केरल में जोड़ ले गई तो लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उसके साथ जुड़ जाएगा? क्या ऐसा बात है? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत सटीक है, इसलिए कि आपको टारगेट एरिया ढूंढना है। कांग्रेस को ये पता है कि वोट बैंक एक बीजेपी ने एक तैयार कर लिया। इस देश में पहली बार जो तुष्टीकरण के नाम पर एक वोट को केंद्रित किया जाता था, मुस्लिम वोट और साथ में सनातनी वोट में से किसी एक जाति को अपना लिया। जैसे बिहार में एमवाई समीकरण लागू करते थे कि मुस्लिम वोट पूरा 100%, मुस्लिम वोट आमतौर पे जहाँ जाता है वो 90% के आसपास चला जाता है। तो पूरा मुस्लिम वोट अब बंटवारा उसी का हो गया है। यूपी में उसे मुलायम सिंह यादव के बेटे छीन लेते हैं, बिहार में लालू छीन लेते हैं, दक्षिण में भी उसी ढंग का है, करुणानिधि का तमिलनाडु में है, इधर सीपीएम का बोलबाला है, बंगाल में ममता बनर्जी उसकी ठेकेदार हो गई हैं। तो कांग्रेस का जो मूल वोट है वो खिंचा गया है। अब क्षेत्रीय दलों के लिए तो आसान है ये कि मुस्लिम वोट को आप ले लीजिए, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है तो उसे खुल करके मुस्लिम वोट के लिए कह भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी कांग्रेस इसके लिए बदनाम है कि अपना सब कुछ तुष्टीकरण के लिए करती है। तो कांग्रेस का एक प्रयास है पूरी तरह से कि चाहे वो भड़काऊ भाईजान हो, चाहे वो दक्षिण में हो, मुस्लिम वोट को ये भरोसा जो आप करें कि पीएफआई वाले मामले में भी राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से पीएफआई का विरोध एक तरह से बिना नाम लिए कह भी दिया है, वो मैसेज के रूप में है, लेकिन संकेत भी दे दिया। जैसा बीजेपी आरोप लगा रही कि एक दिन का यात्रा उन्होंने राहुल गांधी ने उन्होंने रोक दिया। तो पूरा टारगेट दक्षिण और मुस्लिम वोट है कि मुसलमानों को यह भरोसा दिलाना कि तुम्हारे हितैषी सिर्फ हम हैं, ये प्लानिंग है। और इसके अलावा जो चीज़ें सबसे जो दुविधा में है, जो दक्षिण को लेकर के है कि इस बात को लेकर के जो वामपंथ और इसकी जो आपका पहला प्रश्न था, जो लड़ाई चल रही है, उसमें जो कांग्रेस का जो, जैसे मैं खैराती पत्रकार कहता हूं, वो उनके साथ मजबूरी क्या है कि वो बेसिकली वामपंथ मिजाज के हैं। वो वामपंथ के नाम पर भोजन करते हैं कि हम वामपंथी हैं, लेकिन भोजन लेते हैं वो कांग्रेस से। अब यहाँ लड़ाई उनके उन्हीं दोनों आकाओं से हो गई है, मतलब कांग्रेस और वामपंथ की चटपटाहट है। इसीलिए फैक्ट आपको मीडिया में, आप जो पूछ रहे थे ना कि मीडिया में बात क्यों नहीं आती है, उसका कारण यही है कि भारत की जो मीडिया है, जो लुटियन दलालों की टीम है, उनके लिए मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना टैगलाइन लगाया कि मैं वामपंथी हूँ, लेकिन वो हैं कांग्रेस के खैरात पे पलने वाले। तो वामपंथ का टैगलाइन लगाया है, माल मिल रहा है कांग्रेस पार्टी से सालों से, इसीलिए वो इस परसेप्शन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कोई स्टोरी नहीं आ रही है कि क्यों राहुल गांधी 18 दिन केरल जैसे छोटे राज्य में समय बिता रहे हैं, इतना लंबा चलना है, और मात्र 2 दिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, ऐसा क्यों? तो मुझे लगता है कि वामपंथी सरकार का जो सवाल है वो बहुत वाजिब है। ठीक है, एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी को अब पता चल चुका है कि जैसे पंजाब से केजरीवाल ने उनसे छीन लिया, उत्तर प्रदेश में उनकी कोई वजूद बचा नहीं, विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव हैं, बिहार में भी इसी तरह है कि तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन किए तो उनका बयान आता है कि गठबंधन ना किए होते तो सीटें ज़्यादा आती हैं राहुल गांधी से। तो इसीलिए वो सॉफ्ट टारगेट बोल के सीपीआईएम को चोट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में केरल में इतना जगह दे रहे हैं कि उन्हें पता है कि बाकी क्षेत्रीय दलों को तो नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन सीपीएम को तोड़ा जा सकता है। जिस तरह ममता बनर्जी बंगाल में किया, उसी तरह केरल में राहुल गांधी करना चाहते हैं। बिल्कुल, एकदम। इसलिए मैंने शुरुआत में यही कही आपसे एक बात कि
ये कांग्रेस को अब जाकर के पता चल चुका है कि मोदी को भेदना मुश्किल है। तो अब लगातार वो मोदी मोदी कर रहे थे, तो मोदी सिर्फ उनके लिए गाली देने का एक ऐसा जगह हो गया है, जैसे कि आप तीर मारने के लिए कहाँ है उसी जगह पे सेंटर करना, ताकि मुस्लिम वोट को लगे इस देश में कि मोदी से रक्षा उसे कांग्रेस ही कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस को पता चल चुका है उत्तर भारत में वो भेदना मुश्किल है। जैसे मैं कहने कहा कि दक्षिण में कांग्रेस है, बीजेपी है नहीं, तो वो एरिया जहां बीजेपी नहीं है वहां तोड़ना। यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी एकाएक यू टर्न ले ली है, क्योंकि ममता बनर्जी को कांग्रेस की राजनीति समझ आ गई है। ममता बनर्जी तेज तर्रार नेत्री हैं, उन्हें समझ में आ गया कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या है। कांग्रेस का उद्देश्य गैर भाजपाई जो टीम है उन्हें तोड़ना है। और सबसे अहम ये है कि कांग्रेस का वोट, कांग्रेस को कमजोर किसने किया? सिर्फ बीजेपी ने नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस के मूल वोट को तो खाया ही नहीं है। अभी कांग्रेस का जो मूल वोट है वो मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट बीजेपी, हेमंता बिस्वा शर्मा तो खुल के कहते थे कि मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो देंगे ही नहीं। तो ये कई बार जो है, जो राष्ट्रवादी जो हैं वो कहते हैं कि वोट हम देते हैं, और ये तृप्तिकरण का काम, आजकल एक नया शब्द चला है तृप्तिकरण। तो कह रहे कि जब तुम्हें जो वोट देगा ही नहीं, तुम उसके लिए मेहनत, दिशाहीन मेहनत क्यों करते हो? ये अक्सर बीजेपी के लिए जो है गुस्सा बीजेपी के वोटरों में है। हेमंत बिस्वा शर्मा खुल के कहते हैं कि मुझे देंगे ही नहीं, इसलिए हम उनके लिए प्रयास ही नहीं करते। अब कांग्रेस को ये बात धीरे धीरे समझ आ गई है कि जो टारगेट एरिया मुस्लिम वोट का है वो मुझे कैसे पाना है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोट पार्टी यदि बन जाएगी तो पूरा हिंदू वोट केंद्रित हो जाएगा। इसीलिए वो टारगेट उस एरिया को कर रहे हैं जहां बीजेपी की पहुंच नहीं है। मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी कांग्रेस ने अपने हित में यदि सोची है तो कांग्रेस ने बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई है कि दक्षिण में जहां बीजेपी की पहुंच नहीं है उसे अपने कब्जे में लिया जाए। और तभी आप ताकतवर जब तक नहीं होंगे दूसरा आपको वैल्यू नहीं करेगा। तो कांग्रेस ताकतवर जब तक नहीं हो, कांग्रेस तबाह हो चुकी हुई है। आप 50 के नीचे यदि पहुंच जाएंगे तो आपको कौन पूछेगा। इसीलिए कांग्रेस, अब ममता बनर्जी को लगता है कि हम लगभग समकक्ष हम हैं। लालू प्रसाद यादव एक समय जितने जो कहते थे कि आई एम द किंग मेकर, तो जब क्षेत्रीय छत्र पर अब कांग्रेस को वैल्यू नहीं देंगे, 10 जनपद की अहमियत कम हो रही है। इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि दक्षिण में मेहनत करना है, लेकिन ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बल्कि सीपीएम ने उनकी पोल खोल दी है। ठीक है सर, अभी गुजरात में इलेक्शन है, राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ऐसे कई राज्यों में इलेक्शन है। लेकिन विधानसभा चुनाव को ध्यान न देके राहुल गांधी गुजरात में अभी हाल फिलहाल में रैली नहीं कर रहे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो ये भी सवाल उठता है कि इन राज्यों में जो हाल फिलहाल में जहां इलेक्शन है वहां न चुनाव करके दक्षिण में जहां की इलेक्शन हाल फिलहाल में नहीं है वहां से यात्रा शुरू की जा रही है, वहां ज़्यादा समय व्यतीत किया जाता है। इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? इसके पीछे भी वही रणनीति है जो दक्षिण के लिए है, क्योंकि गुजरात में भी अभी प्रयोग हो चुका है। गुजरात में भी चूंकि वो मोदी का स्टेट है और मोदी के लिए पूरी प्रतिष्ठा है, हर कुछ ऐसे पिछली बार स्थिति उनकी खराब हो गई थी गुजरात विधानसभा में, बीजेपी लगभग हारते हारते बची है। तो बीजेपी ने उससे सीख लिया हुआ है। और कांग्रेस को, इसीलिए कांग्रेस, मैं जैसे कि वर्ड का यूज कर रहा हूँ कि दिशाहीन मेहनत नहीं करना चाह रही है। कांग्रेस का एक, सोनिया गांधी का जो पहला उद्देश्य है वो सत्ता पाने का नहीं है। अभी राहुल गांधी को एस्टेब्लिश अपनी ज़िंदगी में, अब चूंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, बीमार रह रही हैं, वो एक जो पुत्र मोह होता है उनका पूरा ध्यान इसमें है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, चूंकि लंबे समय मैंने कांग्रेस की रिपोर्टिंग की है, कांग्रेस में एक स्ट्रेटजी है कि आप प्रियंका वाड्रा की तारीफ नहीं कर सकते सोनिया गांधी के सामने में, इसलिए क्योंकि प्रियंका वाड्रा की तारीफ करने का मतलब है कि आप राहुल गांधी का बुराई कर रहे हैं, राहुल गांधी को आप एक बकलोल पप्पू साबित कर रहे हैं। तो पूरी स्ट्रेटजी, प्रायोरिटी जो ये है वो है कि राहुल गांधी को एक तरह से पुनर्जीवित करना, रिफॉर्म करना उनको। और रिफॉर्म कैसे होंगे कि राहुल, जैसे कि पहला टारगेट कि राहुल केरल गए तो राहुल के नाम पे कांग्रेस बड़ी हो गई, राहुल वहाँ गए तो राहुल के कारण कांग्रेस दक्षिण में बड़ी हो गई। अब इन राज्यों में, जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं, चाहे यूपी हो चाहे गुजरात हो, कांग्रेस को अब जाके पता लग गया है कि यहाँ मेहनत उसकी पूरी जो उसकी एनर्जी को बर्बाद करने वाली होगी। इसीलिए एनर्जी वहाँ लगाया जाए कि जहाँ पर उस सकारात्मक कुछ उसमें फ़ायदा हो सके। लेकिन इसका कारण होगा क्या कि विपक्ष अपने आप में धराशायी होगी और ओवरऑल बीजेपी को इसका फ़ायदा ही होगा। अंतिम प्रश्न पूछते हैं। जो बताया जा रहा है कि 2024 के परिप्रेक्ष्य से ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अभी दक्षिण से शुरू है और ज़्यादातर पड़ाव, 22 पड़ाव में 9 पड़ाव दक्षिण भारत में ही है। तो क्या इसका असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में अभी के आकलन के आधार पे?
और दक्षिण में ज़्यादा यात्राएं करना और उत्तर में कम यात्राएं करना, इससे 2024 में क्या असर पड़ेगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए? इसका असर ये पड़ेगा कि मुझे लगता है कि थोड़ी क्षेत्रीय छत्र भी डरेंगे। अब वामपंथ तो बीजेपी से मिलेगा नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार है सहयोग की, महाराष्ट्र में अपनी सरकार इनकी बन गई है। दक्षिण में बीजेपी को एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस उनका वोट छीनेगी जो बीजेपी का विरोधी है। तो उन क्षेत्रीय क्षेत्रपों को यदि लगेगा कि उनका वजूद संकट है, जब आदमी खुद डूबने लगता है तो दुश्मन को भी का भी सहारा लेकर के वो जिंदा रहना चाहता है। तो दक्षिण में मुझे लगता है कि इससे बीजेपी की एंट्री होगी। इससे डैमेज क्षेत्रीय क्षेत्रपों को होना है, ऐसा मुझे लगता है कि उनके वोट को राहुल गांधी छीनेंगे, क्योंकि वो बीजेपी का वोटर तो है ही नहीं। बीजेपी पैर जमाना चाह रही है। बीजेपी एक अछूत पार्टी थी आज से 10-12 साल पहले तक, वाजपेयी जी के समय तक अछूत पार्टी थी। वाजपेयी जी ने कम से कम वो दौर चला। अब बीजेपी को लोग स्वीकार कर रहे हैं। जैसे अन्य राज्यों में बीजेपी ने एनडीए बनाया, बिहार में एंट्री उसके लिए नीतीश कुमार के कारण हो पाई, शिवसेना के कारण महाराष्ट्र में ताकतवर, और मोदी के कद के कारण इसका एक अपना प्रभाव बनता जा रहा है। तो दक्षिण के लिए जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि उसमें यही होगा कि बीजेपी को भी एक अवसर मिलेगा, क्योंकि अब बीजेपी बढ़ रही है हैदराबाद के नाम पर, वो दक्षिण की तरफ बढ़ रही है। वो कर्नाटक के अलावा भी थोड़ा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु की तरफ भी बढ़ा जा सके। तो ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि कुछ राज्यों में जरूरी नहीं कि जहां आपने पहली बार, जैसे अब बिहार में अब यदि लालू और नीतीश मिल जाते हैं तो बीजेपी के वहाँ सांसदों की संख्या घट जाएगी, क्योंकि 40 में 39 एनडीए का था। तो तय सी बात है, कमी होगी तो कहाँ से उसकी भरपाई की जाए, तो दक्षिण से करना चाहेगी। तो मुझे लगता है इसमें दोनों को फायदा है, कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों को इस स्ट्रेटजी में फायदा है, और क्षेत्रीय छत्रपों को नुकसान है इसमें।